नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वर्चुअल फोर्स के सिद्धांत से, वर्चुअल फोर्स के थ्योरम से 3D का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि इस वीडियो को देखिए, आप पिछले जो पार्ट्स बने उसको आइकन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है एक 3 पार्ट स्टैंड है, ठीक है, जो 3 छड़ों से मिलकर बना है। ए एक्स पहला छड़, ए वाई दूसरा छड़ और ए जेड तीसरा छड़। ठीक है, तीनों स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ा हुआ है और प्रत्येक की लंबाई ए एक्स ए वाई ए जेड की लंबाई है ए। ठीक है, दंडों के मध्य बिंदुओं के द्वारा एक डोरियों से जुड़े हुए, मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है, इसका डी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ ई है ना, ए वाई का मध्य बिंदु ई है और ए जेड का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, ये डोरियों द्वारा ऐसे जुड़े हुए हैं मान लिए। ठीक है, डी ई और ये इसको एफ ले लेते हैं। ठीक है, आगे बोला है प्रत्येक की लंबाई डी ई एफ ई डी एफ है ना, डी एफ या एफ डी लिख सकते हैं। इसकी लंबाई जो है बी है। ठीक है, बी दिया है, मूल अवस्था में ना बी दिया है, लेकिन हमको जब ये अल्प विस्थापन लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। इसको मान लेते हैं एक्स चेंज हो जाती है, जबकि मूल अवस्था में बी दिया है ना। अब त्रिपात के स्वतंत्र सिरे पर एक चिकने क्षैतिज समतल के संपर्क में है और एक भार उभयनिष्ठ को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ एक भार, ठीक है, उभयनिष्ठ को जोड़ दिया गया है यहाँ पास है। ठीक है, मतलब यहाँ पास से एक उभयनिष्ठ भार को ऐसे जोड़ दिया गया है नीचे से। ठीक है, इसको ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और इसको काल्पनिक रेखा द्वारा ऐसे खींच लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो समतल है उसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा O। ठीक है, तो यहाँ का मतलब इसकी त्रिभुज डी ई एफ की मध्य बिंदु हो जाएगी G। ठीक है, यहाँ जो भार लटकाया गया है उसका मान जो है कैपिटल W है। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक छड़ का जो भार है ये स्मॉल w ले लेना है। ठीक है, तो इसमें 3 बल काम कर रहे हैं। ये यहाँ पास उभयनिष्ठ में w भार को जोड़ दिए हैं, उसके कारण जो बल लग रहा है ना, उसको निकालेंगे। यहाँ पास को ऐसे मिला दीजिए, यहाँ L नाम दे दीजिए। ठीक है, फिर हम चलिए अभी W के कारण जो कार्य होगा वो होगा ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, भार नीचे लगेगा लेकिन ये विस्थापित ऊपर होगा। ठीक है, कार्य बल और विस्थापन की जो दिशा है विपरीत होगी, इसलिए ऋणात्मक होगी। ठीक है, कितने दूरी में कार्य करेगा ये करेगा, देखिए यहाँ ये स्थिर बिंदु है यहाँ पास। ठीक है, ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से O के यहाँ O पे बंधी हुई है, स्थिर बिंदु से O के बीच दूरी, इस पूरे दूरी में ये एक बल कार्य करेगा। ठीक है, तो हो जाएगी डेल ई ओ। ठीक है, अब यहाँ जो दूसरा बल है प्रत्येक छड़ के कारण लगने वाला बल है। ठीक है, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से, और इसका छड़ का यहाँ से नीचे। ठीक है, ये हो जाएगी -3 स्मॉल w डेल कितनी दूरियों पर कार्य कर रहे हैं, मतलब क्षैतिज से, ये क्षैतिज समतल नीचे से स्थिर बिंदु है ना, यहाँ से जीओ दूरी पर काम करेगा। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज डी ई एफ के केंद्र से इसकी दूरी यहाँ तक काम करेगा जी ओ। ठीक है, फिर अब ये तनाव, अब हम लोग जानते हैं कि तनाव द्वारा किया गया कार्य उसका मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ 3 ठो क्या है, 3 डोरियां है ना, 3 डोरियां हैं, तो यहाँ जो हो जाएगा 3T, प्रत्येक डोरी में T तनाव उत्पन्न हो रहा है। T जो तनाव है कितने दूरी का लेकर रहा है, वो DF दूरी ले सकते हैं, EF ले सकते हैं ना, और D ले सकते हैं, इन तीनों में से। तो प्रत्येक का जो मान है, दूरी है प्रत्येक डोरी का, वो उसको x मान है, इसलिए यहाँ हो जाएगा डेल x इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए
मान लिया जाए, माना कोण OAD, कोण OAD इक्वल टू थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है यहाँ अगर देखते हैं तो ये समकोण त्रिभुज XOA में OA का देख मान निकालते हैं, तो यहाँ थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ OA का मान निकालना है ना, तो ये आधार बन रहा है और ये कर्ण बन रहा है, ठीक है। आधार का मान क्या होता है, कर्ण गुना cos थीटा, ठीक है, कर्ण गुना cos थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण AX cos थीटा, ठीक है। AX का मान दिया है, A दिया है ना, लिख चुके हैं, इसको लिख लेते हैं A cos थीटा। अब निकालना है GO का मान, है ना, GO का मान यहां से यहां तक को, तो AO में से AG को घटा दिए तो यहाँ GO का मान निकल आएगा, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ। तो यहाँ AO का मान निकाल चुके हैं, A cos थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ लिख लेते हैं A cos थीटा माइनस AG। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो A भी है ना, AX इक्वल टू, तो ये जो मध्य इस डोरी को मध्य बिंदु पर बांधे हैं, प्रत्येक छड़ के मध्य बिंदु, मतलब AD का मान हो जाएगा A/2, ठीक है। AG का मान निकालेंगे, क्या निकलेगा AG का मान, तो ये आधार हो रहा है, आधार और ये कर्ण बन रहा है, ठीक है, AD कर्ण बन रहा है, तो आधार इक्वल आएगा कर्ण गुना cos थीटा, मतलब AD cos थीटा, ठीक है, A cos थीटा माइनस AD का मान निकाल चुके हैं, A/2 होगा, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू A/2 cos थीटा। अब निकालना है DG का मान निकालना है, ठीक है। अब X का मान निकालने के लिए, X का मान ऐसे ही सेटिस्फाई नहीं होगा और निकालना पड़ेगा, तो त्रिभुज X के मान के लिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज AGD में, ठीक है, AGD में क्या प्राप्त होगा, DG इक्वल टू ये क्या बन रहा है, लंब बन रहा है ना, तो लंब का मान होता है A cos थीटा, A sin थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा A/2 कर्ण है, A/2 कर्ण है, A/2 sin थीटा, ठीक है। अब त्रिभुज, अब देखिए ये DEF कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज DEF में DL माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है, जिसकी मध्य बिंदु G है, ठीक है, मध्य बिंदु G है, तो हम लोग यहाँ DG का मान निकालते हैं, DG इक्वल टू DG का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 DL, ठीक है, 2/3 DL। अब यहाँ देखते हैं ये बन रहा है, इधर 90 एंगल का कोण बना है, ऐसे अगर ऐसे बना है, ये DL हो गया है ना। अब यहाँ E बन रहा है, यहाँ F बन रहा है, ये 90 एंगल का कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं समबाहु त्रिभुज में जो कोण का मान होता है वो 60 डिग्री, यहाँ कोने में 60 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका मान निकालना है, ठीक है, DL का मान निकालना है,
dl का मान, और यहाँ ये d जो है x माने है ना, d इक्वल टू एक्स, ई f इक्वल टू एक्स और डी एफ इक्वल टू एक्स लिए। ठीक है, तो कर्ण का मान आ जा रहा है, कर्ण का मान आया है एक्स और डीएल क्या बन रहा है इधर आधार। ठीक है, तो डीएल का मान आ जाएगा कर्ण, कर्ण गुना कॉस्ट, कर्ण एक्स है और ये कॉस। अब यहाँ पूरा टोटल बन रहा है 60, तो आधा हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 एक्स कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2। ठीक है, 2 कटेगा और यहाँ बचेगा x बाई √3। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसको 3 और इसको 4 और इसको 5। अब समीकरण 4 और 5 से डी के मान को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 4 व 5 से a/2 sin थीटा इक्वल टू x बाई √3। ठीक है, x इक्वल निकल आएगा a√3 है ना, √3/2। इसको एक और इधर लिख लेते हैं sin थीटा। अब कल्पित कार्य के समीकरण में सभी के मान को पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, इसलिए वर्चुअल वर्क इक्वेशन का समीकरण आ जाएगा माइनस w डेल ao का मान a cos थीटा माइनस 3w स्मॉल है ना, माइनस 3 स्मॉल w डेल जीओ का मान a/2 cos थीटा माइनस 3t डेल है ना, डेल x का मान निकालिए यहाँ √3/2 a sin थीटा, और इसको अवकलित करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा w a cos थीटा का अवकलन माइनस sin थीटा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, sin थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 3 स्मॉल w यहाँ a/2। ठीक है, cos थीटा को अवकलन करेंगे तो sin थीटा आता है माइनस sin थीटा है ना, माइनस माइनस यहाँ बस प्लस, माइनस 3√3/2 t a बाहर निकलेगा, और ये sin थीटा का प्लस cos थीटा अवकलन करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ डेल थीटा जो है कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि डेल थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये डेल थीटा नीचे जाके 0 के नीचे हो जाएगा है ना, तो राइट हैंड साइड 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a कट रहा है। ठीक है, a कट रहा है और यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकल जाएगा w प्लस 3/2 स्मॉल w। ठीक है, साइन थीटा यहाँ कॉमन निकाल जाएगा इक्वल टू, और ये इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 3√3/2 t cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ अंदर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये t को वही पास रहने दो और इसको इसके नीचे ला दो है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर में चढ़ जाएगा, 2w प्लस 3/2 स्मॉल w बाई। ठीक है, ये 3√3 नीचे आ जाएगा, और ये sin थीटा बाई cos थीटा मतलब tan थीटा। ठीक है, ये मान आ जाएगा। अब इसको ले लेते हैं, इसको समीकरण 5 लिए ना, तो यहाँ 6 ले लीजिए, इसको 6 और इसको 7 ले लीजिए, किंतु ठीक है, किंतु साम्यावस्था
की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में, ठीक है, साम्यावस्था की स्थिति में x इक्वल टू बी प्राप्त होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है डोरी की लंबाई जो है बी है। हम लोग माने हैं कि वो फैलकर वो x में चेंज हो जाता है, लेकिन साम्यावस्था में होगा x इक्वल टू बी। तब समीकरण 6 से, ठीक है, x इक्वल टू √3/2a sin थीटा प्राप्त हो रहा है, तो x की जगह यहाँ b रख देना है, b इक्वल टू √3/2a sin थीटा। यहाँ से sin थीटा का मान निकलेगा 2b बाई √3a। अब t का मान निकालने के लिए tan थीटा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे tan थीटा का मान, tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ sin थीटा से क्या निकला है, लंब बटे कर्ण, 2b बाई करनी 3a, ठीक है, √3a। तो यहाँ लंब का जो मान है, देखिए लंब का मान 2b आएगा, 2b बाई कर्ण का मान करनी 3/a, यहाँ को निकालना है आधार, तो यहाँ आ जाएगा आधार बराबर कर्ण की घात, मतलब करनी 3a की घात 2 ऋण 2b, मतलब ये लंब की घात 2 2b स्क्वायर, ठीक है। तो tan थीटा का मान आ जाएगा 2b बाई √3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, है ना। इसलिए t इक्वल टू आ जाएगा, tan थीटा का मान को रख दो, t इक्वल टू 2 को अंदर में गुणा कीजिए, 2w प्लस अंदर में गुणा कीजिए, 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 स्मॉल w बाई, देखिए tan थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो सामने लग जाएगा 2b, ठीक है। और यहाँ नीचे में क्या दिया है 3 यहाँ इसको फिट कर देंगे, इसको ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। यही इसको सिद्ध करना था, जो तनाव उत्पन्न होगा इतना उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अष्टफलक है, ठीक है, अष्टफलक है, ये बना लेते हैं अष्टफलक A B C D, यहाँ E बिंदु ले लीजिए और यहाँ F, ठीक है। इसको बना लीजिए, इन चारों को नीचे मिलाइए एक बार और इस चारों बिंदु को ऊपर मिला, ठीक है। अब ये प्रत्येक छड़ की जो लंबाई है, जो ये अष्टफलक बना है, चारों छड़ की जो लंबाई है वो है a है, ठीक है। चारों छड़ का भार a है, ठीक है, जिसके कारण से इसके केंद्र पर O पर लगता है 12w भार का वजन लगता है, ठीक है। और ये EF, ठीक है, EF एक डोरी है, ठीक है, जो इसको अल्प विस्थापित करने पर यह दुगनी प्राकृतिक लंबाई से दुगनी तन जाती है। मान लेते हैं कि इसकी प्राकृतिक लंबाई है a, तो इसकी जो तनी हुई लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2a, ठीक है। अब इसमें जो तनाव उत्पन्न होगा, ठीक है, वो इस प्रकार से हो जाएगा t, ठीक। अब यहाँ जो कोण बन रहे हैं थीटा, क्या बोला है, साम्य स्थिति में दर्शाइए कि तिर्यक छड़ें ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, माना कोण, ऐसे काल्पनिक रेखा खींचे तो यहाँ पर O बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ कोण AEO इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, ठीक है।
अब हमको थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स t/4 है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखते हैं ई एफ की जो लंबाई है, प्राकृतिक लंबाई a है। ठीक है, और जब बढ़ जाता है तो उसकी अंतिम लंबाई हो जाती है 2a। तो हुक के नियम से क्या होगा, हुक के नियम से t इक्वल टू लेमडा इनटू लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक या फिर प्राकृतिक लंबाई। ठीक है, इस सूत्र में ये जो लॉजिक है उसको फिट कर दे जो क्वेश्चन में दिया है, तो हो जाएगा t इक्वल टू लेमडा लंबाई में परिवर्तन दुगुना हो गया है ना, a का दुगुना 2a हो गया है, अंतिम लंबाई है 2a और प्राकृतिक लंबाई है a। ठीक है, और ये बटा प्राकृतिक लंबाई में परिवर्तन वही होगा ना, अंतिम लंबाई नहीं प्राकृतिक लंबाई। ठीक है, बटा प्राकृतिक लंबाई a हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा इसका मान, लेमडा आ जाएगा, है ना, लेमडा a/a इक्वल टू ये लेमडा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ t इक्वल टू लेमडा आया है। अब चूंकि देखिए यहाँ पास चूंकि तनाव का मान e का मान हो रहा है 212। ठीक है, इस चित्र से देख पा रहे होगे आप, यहाँ जो t है, ठीक है, जो तनाव उत्पन्न हो रहा है इस डोरी EF में, वो भार के बराबर है, केंद्र में जितना भार कार्य कर रहा है उसके बराबर है, t इक्वल टू 12W। ठीक है, इसलिए लेमडा इक्वल टू आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 12W। थीटा अल्फा विस्थापन होने पर थीटा चेंज हो जाता है, थीटा प्लस डेल थीटा के लिए कल्पित कार्य का समीकरण है। ठीक है, देखिए यहाँ दो बल काम कर रहे हैं, एक तो ये भार काम कर रहे हैं W। ठीक है, और एक T काम कर रहे हैं, तनाव। ठीक है, एक ही डोरी है तो T। ठीक है, और दोनों जो देख रहे हैं मान, ये जो है 12W ये धनात्मक आया है। ठीक है, ये धनात्मक आएगा क्योंकि ये 12W और इसकी जो दूरी है, ठीक है, 12W से स्थिर बिंदु, और यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ है स्थिर बिंदु, ई स्थिर बिंदु है ना, ई स्थिर बिंदु है, तो स्थिर बिंदु से O के बीच की दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, O E, है ना, ये 12W डेल OE। क्योंकि देखिए ये इसकी लंबाई में क्या हो रही है, लंबाई में जब चेंज होगा तो ये जिस लंबाई में बल लग रहा है उसी लंबाई में ये कार्य होगा, इसलिए धनात्मक होगा। और यहाँ जो तनाव उत्पन्न हो रहा है लंबाई के विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक है, लंबाई इस तरफ जाती है, मतलब लंबाई इस तरफ से जा रही है और तनाव किधर उत्पन्न हो रहा है, इस तरफ से, इसलिए तनाव बल हो जाएगा ऋणात्मक। तनाव के लिए डेल और ये काम कर रहे हैं EF में इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से निकाल लेते हैं OE का मान निकाल लेते हैं हम, OE इक्वल टू, तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, ये थीटा A O यहाँ A। ठीक है, तो ये आधार बन रहा है, सॉरी ये क्या, यहाँ जो कोण है ना वो थीटा है। ठीक है, ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा। ठीक है, ये AOE में थीटा यहाँ पास कोण है। ठीक है, तो ये OE आधार बन है, तो इसका मान क्या आएगा,
हम लोग लिए हैं ए ई को, लिए प्रत्येक छड़ की लंबाई को लिए हैं ए लिए हैं, है ना, यहाँ ए आएगा, तो इसका मान आएगा ए कॉस थीटा, आधार का मान ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं ई एफ का मान। ई एफ का मान, ई एफ देखिए ई एफ का मान आएगा 2 इंटू ओ ए इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ई एफ है, तो इसका जब दुगुना करेंगे, ठीक है, तब ई एफ का मान आ जाएगा। ओ ई का दुगुना करेंगे ना, ओ ई का दुगुना करेंगे तो ई एफ का मान आ जाएगा, ये आएगा 2a cos थीटा। अब यहाँ मान को पुट कर दीजिए, इसलिए 12w डेल ओ ई का मान डेल a cos थीटा माइनस t डेल 2a cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा माइनस, है ना, 12 माइनस 12 w a साइन थीटा, यहाँ प्लस, है ना, प्लस आ जाएगा, प्लस t 2 सामने लिख लेते हैं, इसको इस प्रकार से 2a साइन थीटा, और पूरे में से डेल थीटा जो है कॉमन निकलेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, डेल थीटा नॉट इक्वल टू 0 हो तो, डेल थीटा नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, ये डेल थीटा नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से t का मान को डिफाइन कर लेते हैं, t इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए ए तो कट रहा है ना, 2 एकम 2 6 का 12 भी कट रहा है। अब ये 6 को इस तरफ ले जाएंगे, 6w साइन थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो धनात्मक आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6w और t को वहीं पास रहने दो, है ना, तो t इक्वल टू 6w साइन थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई साइन थीटा, तो ये भी कट जाएगा, तो t इक्वल टू आ रहा है अपने पास 6w। यदि थीटा नॉट इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, अब थीटा चेंज हो जाता है थीटा प्लस डेल थीटा के लिए हुक के नियम से, क्या हो जाएगा, t इक्वल टू लेमडा लंबाई में परिवर्तन, डोरी की लंबाई में परिवर्तन बटा प्राकृतिक लंबाई। ठीक है, तो t इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, या ये प्राकृतिक के लिए है ना, जब ये प्रारंभ में था, लेकिन ये ओ ई इक्वल टू निकाल रहे थे, क्या आ रहा है, a cos थीटा। ठीक है, ओ ई को निकाल रहे थे, a cos थीटा आ रहा है, इससे से ई एफ का मान निकाले, ये डोरी की लंबाई का मान निकाले थे, कितना आ रहा है, 2a cos थीटा आ रहा है। ठीक है, तो अंतिम लंबाई क्या आ रहा है, इससे इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है, ई एफ। ठीक है, अंतिम लंबाई ई एफ आ रहा है ना, और जो प्राकृतिक लंबाई है वो है ए बाई प्राकृतिक लंबाई ए हो जाएगी। यहां से टी इक्वल टू लेमडा ई एफ का मान निकाल चुके हैं 2a cos थीटा माइनस a बाई ए, यहां से आ जाएगा a तो कट जाएगा, टी इक्वल टू आएगा लेमडा ऊपर में 2 cos थीटा माइनस 1 बाई ए तो कट जाएगा, है ना,
तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। इस समीकरण को 6 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 5 से t तथा समीकरण 1 से लैम्डा का मान रखने पर ठीक है, यहाँ t है, t की जगह रख देना हमको 6w और लैम्डा की जगह रखना है 12w। ठीक है, अंदर में है 2 cos थीटा माइनस 1। ठीक है, w कट जाएगा, ये 1 और ये 6 दूनी 12, तो यहाँ आएगा 1, ये 2 अंदर में गुणा होगा तो नहीं 4 ऋण 4 4 cos थीटा है ना, तो नहीं 4 cos थीटा माइनस 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 + 1 हो जाएगा 3 और ये 4 नीचे चलेगा बाई में। ठीक है, तो यहाँ थीटा इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स 3/4। ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर से छड़ के जो कोण बनता है वो cos इनवर्स 3/4 आएगा।